इस तरह की संख्याओं का प्रतिशत आप बहुत ही जल्दी और आसानी के साथ निकाल सकते हैं। इसके लिए पहले आपको दो ट्रिक्स जानना होगा। चलिए बताते हैं आपको। ट्रिक नंबर 1, पहले इन सारे प्रतिशत का मान आपको जल्दी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे चलिए बताते हैं। पहले 500 का 1% निकालना है तो सिंपली क्या करिए आप यहाँ पर पहले 500 लिखेंगे और 1% निकालना है तो इधर से 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इधर से दाहिने तरफ से। अगर 2% निकालना है तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पच्चे 10। ठीक है, ये दोनों जीरो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद 2 अंक के बाद यहाँ पे दशमलव। ठीक है, अब 3% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? वैसे सेम ही निकालेंगे, 5 दिए 15, ये 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे दशमलव। 4%, 5 और 20 दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव। 5 पच्चे 25, यहाँ पर 2 जीरो होगा और इधर से 2 अंक के बाद दशमलव। ठीक है, 6 पच्चे 30, 0 0 और ये इधर से 2 अंक के बाद दशमलव, 30 होगा। 7 पच्चे 35, 8 पच्चे 40 और 9 पच्चे 45। अब चलते हैं ट्रिक नंबर 2 की ओर। ट्रिक नंबर 2 में आपको सीखना है कि किसी भी संख्या के आप 10% तुरंत कैसे निकाल सकते हैं। चलिए बताते हैं आपको। जैसे यहाँ पर 484 का 10% निकालना है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पर 484 लिखेंगे और 10% निकालना है, इसलिए यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लिखें। ठीक है, अगर 1% निकालना होता तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव लिखते थे इधर से। ठीक है, अब 499 का 10% निकालना है तो यहाँ पर 499 लिखेंगे और 1 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे। ठीक है, 1125 का ऐसा ही लिखेंगे, 1125 लिखेंगे, इधर से 1 अंक के बाद दशमलव, ये 10% हो जाएगा। 99 का 10%, इधर से 1 अंक के बाद दशमलव। 1250.99 का 10%, यहाँ पर 1250 लिखेंगे और 9 लिखेंगे। यहाँ पे डेसिमल है, ऑलरेडी एक डेसिमल है तो इस वाले डेसिमल को 1 अंक के बाद यहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 125 के बाद डेसिमल लिखेंगे तो ये हो जाएगा 10%, 125.099, ये हो जाएगा 10%। 41 का 10% क्या होगा, यहाँ पर 41 लिखेंगे और ये वाले अंक के बाद दशमलव लिख देंगे। 7 का 10%, 7 लिखेंगे और इधर हम जीरो तो लिख सकते हैं, कोई भी संख्या नहीं, कोई भी अंक नहीं है तो, और यहाँ पर 1 अंक के बाद दशमलव लिखेंगे। 0.87 का 10% कितना होगा, 0.87। इस वाले डेसिमल को यहाँ पे लाके लिख देंगे तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा, यानी कि 0.087, ये हो गया 0.87 का 10%। एक और लास्ट ट्रिक है, चलिए इसे बता देते हैं आपको। यहाँ पर आपको किसी भी संख्या का 10%, 20% या 30%, 10 के मल्टीपल में है, उसका अगर आपको परसेंट में वैल्यू निकालना है तो चलिए कैसे निकालेंगे वो बताते हैं आपको। यहाँ पर मान लीजिए कि संख्या 500 है। ठीक है, आपको 500 का 10% निकालना है तो जल्दी कैसे निकालेंगे आप, तो ये पहले हमने बताया था आपको भी जस्ट। तो यहाँ पर 500 लिखेंगे और 1 अंक के बाद दशमलव ले लेंगे, ये हो गया 50। 10% निकालने का तरीका हो गया। अगर हमको 20% निकालना हो तो 10% निकाल कर उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20% हो जाएगा। तो 10% 50 हो गया तो 20% इसका दोगुना हो जाएगा, यानी 100। ठीक है, अब 30% निकालना होता तो इसका 3 गुना, यानी कि 150। 40% निकालना हो तो 4 गुना, 50 गुना 4 करिएगा, आराम से कर सकते हैं आप बहुत ही जल्दी, तो 200 हो जाएगा, इसका 4 गुना। तो ये तो 50% का मतलब ही होता है कि संख्या का आधा, हाफ करना है आपको। तो 500 का हाफ कितना हो जाएगा, 500 का आधा कितना हो जाएगा, 250। ये भी हम तुरंत कर सकते हैं 50% निकालना हो तो। अब 60% निकालना हो तो क्या करेंगे, 50% निकाल कर उसमें 10% जोड़ सकते हैं, या तो और क्या कर सकते हैं, 60% का मतलब ही होता है 3/5, मतलब हम 500 में 3/5 से मल्टीप्लाई करके 60% निकाल सकते हैं। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 5 से 5 कट जाएगा, यानी कि 300 हो जाएगा। या ऐसा भी निकाल सकते हैं, एक और तरीका है, देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को, इसको
और इसको पूरा को मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 6 × 5 = 30, और ये 2 जीरो और ये 1 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी टोटल 3 जीरो, और 2 अंक के बाद इधर से डेसिमल लिख दीजिए। ठीक है, ये हो गया 60%। 70% निकालना तो क्या करिएगा, और एक तरीका यहाँ पर और नहीं बताया आपको क्या करना है। 50% हो गया कितना, 250। ठीक है, 10% और जोड़ना था तो 10% कितना होता है, 50। तो 250 में 10% यानी ये 50% और ये 10% हो गया 60%। 60% का वैल्यू कितना आया, 300 आ गया। ऐसे ही 70% का हम निकाल सकते हैं। तो 70% का कितना होगा, 50% 250 हो गया। ठीक है, अब प्लस 20% कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी 350। 90%, अच्छा एक और है यहाँ पे 80% निकालना है हमको। तो 80% कितना हो जाएगा, तो पूरा 100% में से 20% घटा सकते हैं, यानी 500 में से हमको 20% घटाना हो तो 20% कितना हो जाएगा, 10% 50, तो 20% 100, तो 100 घटाना है हमको तो कितना हो गया, 400 हो गया, यानी 80% 400 हो जाएगा। अब 90% निकालना है तो 500 में से क्या करेंगे, 10% घटाएंगे, 10% 50 होगा, यानी कि 450। बहुत सारे तरीके हैं, आपको जो भी तरीका अच्छा लगता है उससे आप जल्दी निकाल सकते हैं। मतलब आप जिस भी तरीके से जल्दी निकाल सकते हैं वो तरीका आप अपना लीजिए। अब चलिए बताते हैं आपको वो सारे क्वेश्चन जो हमने थंबनेल में चिपकाया था। तो ये रहे वो क्वेश्चंस, चलिए बताते हैं आपको। 500 का 11% निकालना है आपको। जल्दी कैसे निकालेंगे आप, चलिए बताते हैं। पहले आप 500 का 10% निकालिए। तो 10% निकालने का तरीका क्या बताया हमने कि एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए आप, जिस भी संख्या का निकालना हो दाहिने तरफ से, मतलब यूनिट डिजिट के बाद। तो ये रहा यूनिट डिजिट, इसके बाद हमको दशमलव बिठाना, तो ये मिल जाएगा हमको 10%, 50। और 1% और निकालना है हमको। तो 1% निकालने का क्या तरीका बताया था हमने कि 2 अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिए आप। तो 2 अंक के बाद दशमलव बिठाएंगे तो क्या होगा, 5 होगा, 1%। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 11% हो जाएगा, यानी 55। ठीक है, अब 22% निकालना है। तो कैसे निकालेंगे आप, पहले 20% निकालेंगे, ये हो गया 10%। 20% निकालना तो इसका 2 गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब 2% और निकालना है, ये है 1%, 2% निकालना है तो इसका 2 गुना, तो कितना हो गया, 110। ठीक है, 33% निकालना है। तो इसका हम 10% निकाल के 3 गुना कर देंगे तो 50 गुना 3 करेंगे तो 150 हो जाएगा, ये हो गया 30%। और 1% निकाल कर 3 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 3%, तो 15 हो जाएगा 3%। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33%, तो 165। अब 44% निकालना है हमको। तो पहले 40% निकालेंगे, तो 10% ये हो गया, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 40%, यानी 200। अब इसको, अब यहाँ पर हमको 4% निकालना है, ये रहा 1%। अब इसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4% हो जाएगा। तो 4 से गुना करने के बाद हमको 20 मिल जाएगा, जो कि होगा 4% के बराबर। तो 44% कितना हो जाएगा, 220। अब 55% निकालना है हमको। तो 50% निकालने का क्या तरीका है, सिंपली इसका आप आधा कर दीजिए। तो आधा आराम से कर सकते हैं आप, 250 होगा। उसके बाद हमको 5% निकालना है। तो 10% निकालेंगे कैसे, ये हो गया, एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 10% हो जाएगा, यानी 50 हो जाएगा 10%। 10%, और हमको चाहिए कितना, 5%। तो इसका आधा कर देंगे तो हो जाएगा 5%। तो कितना हो जाएगा, 25। तो कितना हो जाएगा, 275 हो जाएगा, 55%। ठीक है, और ऐसे ही 66% निकालेंगे यहाँ पे। तो 60% कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 से इसमें पूरा में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 × 5 = 30, और ये 2 जीरो और यहाँ पर 1 जीरो ये वाला होगा, तो टोटल 3 जीरो आ जाएगा यहाँ पे। और हमको चाहिए 60%, तो यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर लिखेंगे तो ये 300 हो जाएगा। 60%, 60% हो जाएगा ये वाला 300। अब हमको चाहिए कितना, 6% और चाहिए, 6% और चाहिए, तो क्या करेंगे, ये हो गया 1%। अब इसमें हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 6%, 6% हो जाएगा। तो 6 × 5 = 30,
ये हो गया 6%। अब दोनों को जोड़ देंगे तो 66% मिल जाएगा हमको, यानी कि 330। अब हमें निकालना है 77%। तो पहले 70% निकाल लेते हैं, या तो पहले 80% निकाल लेते हैं, उसमें से 3% घटा देंगे हम। तो चलिए 80% निकालते हैं हम। तो 80% कैसे निकालेंगे हम? 80% का मतलब यहाँ पर ये भी होता है। 80% का मतलब आप 4/5 भी लिख सकते हैं इसे आप। अगर आप किसी भी संख्या में 4/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 80% मिल जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर हम यही करने वाले हैं। तो 500 में हम 4/5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं, तो हमको 80% मिल जाएगा। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे? जोड़ना नहीं, यहाँ पर हमको घटाना है, क्योंकि 77% निकालना है हमको। तो 3% पहले हम घटाएंगे, ठीक है। तो 3% कितना घटाना पड़ेगा हमको? 1% 5 होगा, तो 3% 15 घटाना पड़ेगा हमको। तो यहाँ पे हमको 15 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 5 से कट जाएगा, यानी 400 में से हमको 15 घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना मिल जाएगा हमको? 385। तो ये हो गया 77%। अब 88% निकालना है हमको। ये 90% के करीब है, तो हम 90% पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद 2% घटा देंगे। तो 90% कैसे निकालेंगे हम? अब यहाँ पर 90% को भी हम एक फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो 90% का पहले मतलब कितना होता है फ्रैक्शन में मान, वो पहले निकालेंगे हम। वैसे तो हमको याद है, और अगर आपको भी फ्रैक्शन में वैल्यू चाहिए तो हम इसके लिए आगे वीडियो बना सकते हैं। इससे क्या होगा कि आप किसी भी परसेंटेज वैल्यू का आप फ्रैक्शन से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकाल सकते हैं आप। तो 90% का वैल्यू होता है 9/10 होता है, ठीक है। तो इसमें आप किसका निकालना है? 500 का निकालना है। तो 500 में आप 9/10 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 90% निकल जाएगा। और यहाँ पर आपको 88% निकालना है, तो यहाँ पर आपको 2% घटाना पड़ेगा। तो 2% कितना हो जाएगा? 1% 5 होगा, तो 2% 10 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो 9×5 = 45, 450 हो गया 90%, और घटाना हमको 10, तो ये हो जाएगा 88%। 88%। तो कितना हो गया? 440। 440 हो गया 88%, ठीक है। अब निकालना है आपको 99%। तो 100% में से 1% आपको घटाना है। तो 100% कितना है? 500 है, ठीक है। इसमें से 1% घटाना है आपको। 1% कितना होगा? 5 होगा। तो 99% का वैल्यू कितना हो गया? 495, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।